हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम एक स्टोरी कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द बिगर फूल। तो ये स्टोरी जो है, इसको हम एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते चलेंगे, एक एक वर्ड के मीनिंग को बताते चलेंगे और साथ में ही जो सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का सेंटेंस है इसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए ये स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द बिगर फूल। ठीक, बिगर मतलब बड़ा और फूल मतलब मूर्ख। तो यहाँ पर बिगर फूल मतलब बड़ा मूर्ख। यहाँ पर बिगर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है। यानी कि एडजेक्टिव में जब दो लोगों के बीच में तुलना होती है तो क्या होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री लगती है, यानी कि बिगर। ठीक है, तो यानी कि दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, दो लोगों में से ज़्यादा बड़ा मूर्ख कौन है। तो स्टोरी का टाइटल हो गया द बिगर फूल। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो किस तरह से स्टोरी के साथ मैच कर रहा है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। वन डे सेठ रामलाल वेंट टू द सिटी। वन डे मीन्स एक दिन। सेठ, यहाँ पे ये सेठ का मतलब सेठ ही है। इंग्लिश हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। सेठ रामलाल शहर गए या शहर गया। तो यहाँ पर वेंट लगा है, तो यानी कि गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस लगा हुआ है वर्ब का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और ये टू जो है वो प्रिपोजिशन है। सिटी जो है वो क्या है, नाउन है। और यहाँ पे सेठ रामलाल भी जो है वो क्या है, नाउन है। ही सॉ अ रियल डायमंड इन अ ज्वेलरी शॉप। उसने देखा एक असली हीरा एक ज्वेलरी शॉप में। एक ज्वेलरी शॉप में उसने एक असली हीरा देखा। ठीक है, यहाँ पर ही लगा हुआ है। ही किसके प्लेस पर आया है, सेठ रामलाल की जगह पर आया है, जो कि नाउन था। तो नाउन की जगह पर ये वर्ड आया है ही, तो इट मीन्स कि ये प्रोनाउन है। और सॉ, सी का क्या हो गया, सॉ, यानी कि पास्ट टेंस हो गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रियल मतलब असली, डायमंड इन अ ज्वेलरी शॉप मतलब गहने की दुकान पर एक असली हीरा उसने देखा। ही वेंट इनसाइड द शॉप। वह शॉप यानी कि दुकान के अंदर गया। इनसाइड मतलब अंदर। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर, और दुकानदार से पूछा। आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा। यहाँ पे ईडी, आस्क में ईडी लग गया है तो इसलिए ये पास्ट टेंस हो गया। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दिस डायमंड। इस हीरे की कीमत क्या है। वॉट मतलब क्या और कॉस्ट मतलब कीमत। ठीक है, इस हीरे की कीमत क्या है। 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। द शॉपकीपर रिप्लाइड। शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, उसने जवाब दिया। ठीक है, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। रामलाल वॉज अ माइजर। जो रामलाल था वो क्या था, कंजूस था, वो एक कंजूस था। ही सेड, माइजर मतलब कंजूस। ही सेड आई विल पे ओनली 1000 रुपीज़ फॉर दिस डायमंड। उसने कहा कि मैं केवल 1000 रुपये इस हीरे के दूंगा। आई विल लगा हुआ है ना, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पे करना मतलब देना, भुगतान करना। ओनली मतलब केवल। ठीक है, तो मैं केवल 1000 रुपये इस हीरे के दूंगा। बट द शॉपकीपर रिफ्यूज्ड टू सेल द डायमंड फॉर 1000 रुपीज़। लेकिन जो दुकानदार था उसने क्या किया कि जो हीरा था उसको बेचने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर दिया। टू सेल मतलब बेचने से। ठीक है, टू के बाद यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। तो ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब क्या है, रिफ्यूज्ड है। और ये जो है ये मेन वर्ब नहीं है। तो ये रिफ्यूज्ड टू सेल यानी कि बेचने से मना कर दिया। जब यहाँ पर बेचने, खाने पीने, टू ईट, टू ड्रिंक है ना, टू प्ले, तो यहाँ पर इसका मतलब बेचने, खाने, पीने है ना, तो इस तरह का मतलब निकलता है।
1,000 रुपये में डायमंड को, हीरे को बेचने से मना कर दिया। और यहाँ पे रिफ्यूज़ के बाद ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रामलाल थॉट, रामलाल ने क्या किया, सोचा, ठीक है। रामलाल थॉट, रामलाल ने सोचा, आई विल अगेन कम इन द इवनिंग। मैं, अगेन मतलब फिर से, आऊँगा यानी कि यहाँ पे आई विल यानी लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मैं फिर से आऊँगा, कब आऊँगा, शाम को, मैं शाम को फिर से आऊँगा। यहाँ पर विल लगा हुआ है ना, तो उसके बाद जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। मे बी ही विल गिव इट टू मी देन फॉर 1,000 रुपीज़ ओनली। मे बी मीन्स शायद, शायद ही विल गिव इट यानी कि ही यहाँ पे किसके लिए आया है, शॉपकीपर के लिए आया है। विल गिव इट टू मी क्या है, शायद वह इसे इट भी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये हीरा के लिए आया है। शायद वह इसे मुझे दे दे, देन मतलब तब 1,000 रुपये, केवल 1,000 रुपये में शायद वह तब मुझे दे दे, मतलब तब यहाँ पे किसके लिए आया है, इवनिंग में, मतलब तब शाम को जब मैं आऊँ तब शायद ये मुझे 1,000 रुपये में ये हीरा मुझे दे दे, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम को, अब देखो शाम को क्या हुआ, रामलाल अगेन वेंट टू द शॉपकीपर, रामलाल फिर से दुकानदार के पास गया। एंड आस्क्ड, और कहा, विल यू गिव मी द डायमंड फॉर 1,000 रुपीज़। अब देखो उसने, रामलाल ने क्या की, पूछा उससे, शॉपकीपर से, दुकानदार से क्या पूछा, क्या तुम मुझे हीरा 1,000 रुपये में दोगे। यहाँ पे जो विल लगा हुआ है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ये, कि क्या तुम मुझे हीरा 1,000 रुपये में दोगे। नो आई एम सॉरी, तो यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो क्या जवाब दे रहा है कि नहीं, आई एम सॉरी यानी कि नहीं, मुझे खेद है, यानी कि मुझे अफसोस है, ठीक। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, अब देखो आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, यहाँ पे सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आई है और यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में हैव लगा हुआ है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, सोल्ड मतलब बेच चुका हूँ, किसे, इसे, यानी कि डायमंड के लिए, हीरा के लिए ये आया है। आई के बाद हैव लगा हुआ है और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो बेच चुका हूँ यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मैं इसे पहले ही बेच चुका हूँ। फॉर 5,000 रुपीज़, कितने में, 5,000 रुपये में मैं इसे पहले ही बेच चुका हूँ। द शॉपकीपर सेट, जो शॉपकीपर था यानी कि जो दुकानदार था उसने ऐसा जवाब दिया, ये जवाब जो उसने दिया था वो शॉपकीपर ने दिया। यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो, ठीक है। तो अब ये किसने कहा, ये जो है कह रहा है रामलाल, जो सेठ रामलाल हैं वो कह रहे हैं यू आर अ फूल, किसको कह रहे हैं, शॉपकीपर यानी दुकानदार को। दैट डायमंड वॉज वर्थ 50,000 रुपीज़, उस हीरे की कीमत 50,000 रुपये थी। वर्थ मतलब क्या होता है, कीमत, वैल्यू है ना। उस, दैट मतलब उस हीरे की कीमत 50,000 रुपये थी, मतलब उसने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन देखो लगा हुआ है। इट मीन्स कि उसने ये थोड़ा सा ना शॉकिंग वे में बोला, मतलब थोड़ा लाउड बोला, शॉकिंग वे में बोला, ठीक है। एक्सक्लेम्ड रामलाल यानी कि रामलाल ने कहा, ठीक है, लेकिन आश्चर्यचकित या फिर दुख में, मतलब जैसे ना थोड़ा सा शाउट करते हुए तेज आवाज में बोला। सर वाई डिडंट यू बाई इट,
फॉर 2000 रुपीज़ इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि सर, श्रीमान, आपने इसे इसे इट मतलब इसे यानी कि डायमंड को, हीरे को 2000 रुपये में सुबह ही क्यों नहीं खरीद लिया था। ठीक है, सुबह ही क्यों नहीं खरीदा। यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है, वाई डिड नॉट यू बाई। तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाई लग गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन भी आ रहा है और नॉट भी लगा हुआ है। फॉर 2000 रुपीज़ इन द मॉर्निंग, सुबह ही आपने इसे 2000 रुपये में क्यों नहीं खरीद लिया। यू आर अ बिगर फूल दैन मी, है ना। तो यहाँ पर ये शॉपकीपर क्या कह रहा है कि आप मुझसे भी ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। यानी कि यहाँ पर देखो, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। मी यहाँ पे किसके लिए आया है, शॉपकीपर बोल रहा है, तो शॉपकीपर के लिए आया है, और ये जो है ये रामलाल के लिए आया है, सेठ रामलाल के लिए आया है। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है बिगर। अगर ये कई लोगों के बीच में तुलना होती, 3 या 3 से ज़्यादा के लोगों के बीच में, तो यहाँ पे बिगेस्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है तो बिगर हो गया। यू आर अ बिगर फूल देन मी, आप मुझसे भी बड़े मूर्ख हैं, सेड द शॉपकीपर। तो किसने ये चीज़ कहा, दुकानदार ने ये चीज़ कहा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।